हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल RSIS 2014-24। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं नई टॉपिक से। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आज एक कोट से स्टार्ट करते हैं। इंस्पिरेशनल कोट्स। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फ्रेंड्स, इसी कोट्स के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे आज यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के सिलेबस और उसके एग्जाम्स स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो देखिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। पहले में यहाँ पे एग्जाम्स के स्कीम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फ्रेंड्स, देखिए पेपर फर्स्ट में जो होता है जनरल स्टडीज, पेपर सेकंड जनरल स्टडीज सी सेट। दोनों 2 आवर्स के होते हैं, 200 मार्क्स के। बोथ पेपर्स कंडक्टेड ऑन द सेम डे। दोनों पेपर को एक दिन ही कंडक्ट किया जाता है। मतलब 9:30 से 11:30 बजे तक पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है 2:30 से 4:30 फ्रेंड्स। तो देखिए जो जीएस का पेपर फर्स्ट है उसके सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी भी एग्जाम्स में अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पेपर, हम बार बार ये बोलते हैं कि उस पेपर में सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद सिलेबस क्लियर हो गया तो उसके बाद आप लोगों को उसका लास्ट प्रीवियस कम से कम 5 से 10 साल पेपर के एनालिसिस होना चाहिए। किसी एग्जाम, स्पेशली जो आप यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके कम से कम 10 साल का पेपर पता चलता है। यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, एबिलिटी कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड है, 4 ऑप्शन है, तो उसको कैसे हम एलिमिनेट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है इसमें सिलेबस। तो पेपर फर्स्ट में सिलेबस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब नेशनल इंटरनेशनल के जितने भी करंट्स हैं आईआर से रिलेटेड, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रीटीज हैं, और जितने अपॉइंटमेंट्स हैं स्टेट में, तो जनरली पूछते हैं अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने एम्बेसडर हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये। उसके लिए हम बताएंगे कौन सी बुक पढ़ना है। पूरे एक साल का कंपाइल आता है। स्टैटिक पोर्शन देखिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में देखिए नेशनल मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें शॉर्ट में फर्स्ट एंशियंट एंशियंट होता है, सेकंड मेडुअल, थर्ड मॉडर्न। देखिए, इसमें जो सबसे मेजर पोर्शन होता है मॉडर्न का, एंशियंट सेकंड होता है और थर्ड मेडुअल। मेडुअल आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मेडुअल से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो नेशनल मूवमेंट से आते हैं। तो नेशनल मूवमेंट जो 1857 के बाद से जितने भी हैं, तो उसको नेशनल मूवमेंट हम बोलते हैं। तो वो सिलेबस होता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कल्चर। ये हालांकि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या है कि यूपीपीसीएस में जो ट्रेंड बन चुका है, तो कल्चर का पूछ सकता है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का, क्योंकि वेटेज इसमें बराबर होता है, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोनों का वेटेज बराबर होता है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का वेटेज बराबर होता है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल ज्योग्राफी मेन इंपॉर्टेंट जो था, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी। इसका जो 4 पिलर इंपॉर्टेंट है, अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताते हैं। 4 होते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री सेकेंड पॉलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी, थर्ड जियोग्राफी, और जो फोर्थ होता है, फोर्थ वो होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी होता है। तो ये 4 स्टैटिक पोर्शन आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम, इवन यूपीपीसीएस नहीं, आईएएस से किसी भी एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम्स को, इवन मेंस को भी। तो इसलिए 4 पिलर्स हैं। देखिए, इसमें पूरा कवर किया गया है। और करंट के लिए हम डिस्कस कर लेंगे कौन सा बुक पढ़ना कौन सा नहीं। देखिए आगे फिर इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, अभी हम डिस्कस करते, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब रिलेटेड है। देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। देखिए ये क्या है, ये सेंसस है। हमारे रेडी प्ले लिस्ट दिए हुए हैं, फिर बाद में दे देंगे। इंडिया सेंसस यूपी में जो पूछता है, इस बार नहीं पूछा था लेकिन पूछता है, इंडिया सेंसस प्लस यूपी सेंसस बस। यूपी के आरओ के लास्ट एग्जाम में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार यूपी का, अब देखिए इस बार नहीं पूछा था, तो कई बार ये पूछ सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ईजी होता है, स्टैटिक होता है, ये डेटाज होते हैं इसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, एग्जाम, कोई से भी एग्जाम का तरीका करने का मास्टर तरीका होना चाहिए, साइंटिफिक वे। हम जितने भी सिलेबस है, जितने भी तरीके बता रहे हैं, साइंटिफिक वे है। फिर आगे फ्रेंड्स देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए आप सबसे अच्छा
घटना चक्र पढ़ लीजिए। तो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी, इसमें क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, पोल्यूशन, जितने भी जनरल इशूज रिलेटेड है। उसका जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस यूपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब करीब इसका वेटेज फ्रेंड्स क्वेश्चन का 20 to 30 आता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 20 to 30। देखिए फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 150 का क्वेश्चन होता है, 150 का पेपर क्वेश्चन होता है, जिसमें से करीब 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं, जनरल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर करीब इसमें 20 क्वेश्चन जियोग्राफी के आते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी के आते हैं। तो आप सोचिए 30, 30, 60, 20, 20, 100 क्वेश्चन इसी से कवर हो जाते हैं। और करके 5 या 10 क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, 10 क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछ लेता है इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको 150 मार्क्स ये स्टैटिक पोर्शन होता है, जो कि बदलता नहीं है। अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो इसको कर सकते हैं। और 40 क्वेश्चन जो होता है ये करंट होता है, मान लीजिए मोटा मोटा 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी, तो 40 क्वेश्चन करंट होता है। तो आप अगर इस स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं तो आप 90 प्लस कर लेते हैं इसमें से, और इसमें से 20 तो आप लोग का सिलेक्शन आराम से होता है। क्योंकि अब देखिए मेरी 90 से ऊपर नहीं जाती, इस बार भी 90, 89 या 90 के अराउंड गई है। तो आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए 100 प्लस क्वेश्चन। तो इसलिए आपको स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो देखिए सिलेबस बहुत प्रिसाइज है। जब भी आप बैठे पढ़ने से, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग पहले सिलेबस को थॉरली स्टडी कर लें, और उसके बाद एक सिस्टमेटिक वे से इस पढ़ाई स्टार्ट करें। और जो लोग इस बार देने वाले हैं 2020 में, उन लोगों के लिए भी हम स्टडी बताएंगे कि कौन कौन सी बुक पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पढ़े हुए हैं, तो उन लोगों को बस रिविजन करना होगा। तो हम बुक बताएंगे किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पेपर सेकंड का सिलेबस। पेपर सेकंड अब यूपीएससी के पैटर्न पे ये भी क्वालिफाइंग कर दिया है। जैसे यूपीएससी क्या किया, पिछले 2 साल से क्वालिफाइंग कर दिया है, नंबर जुड़ता नहीं है पिछले 3 साल से। तो इसलिए अब ये क्या कर दिया, क्वालिफाइंग। मतलब आपके 100 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन करने होते हैं, 33 मार्क्स। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर फर्स्ट चेक होगा, तभी आप जो सेकंड स्टेज मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इस स्टूडेंट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए बहुत स्टूडेंट छट चुके थे, तो इसलिए इसको करना है। तो इसमें देखिए इसमें सिलेबस क्या है, इसमें कंप्रेंशन आता है। इसका कंप्रेंशन काफ़ी ईजी होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंटरप्रिटेशन स्किल्स, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। देखिए एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। देखिए जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 10th लेवल की होती है, स्टैटिकल अलजेब्रा, जियोग्राफी, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, परसेंटेज, जितने भी होते हैं ये सब आते हैं। देखिए जनरल इंग्लिश जो 10th लेवल का होता है वो पूछता है, फिर जनरल हिंदी, ये सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, तो हम बुक्स के बारे में बताते हैं आपको। बुक्स पेपर फर्स्ट के लिए देखिए बुक्स जो है उसमें सिलेबस, पहली बुक्स तो जो हिस्ट्री थी, तो हिस्ट्री के लिए ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स जो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो 2020 में देंगे या 2022 में देंगे, या इवन 20 में देने वाले भी, तो उन लोगों के लिए अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए मतलब स्ट्रेटजी बताएंगे उन लोगों के लिए क्या करना है फ्रेंड्स। देखिए इसमें सबसे पहले बुक्स आप 6 से 8 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी नोट करते जाइएगा बुक्स में, 6 to 8 एनसीईआरटी। मॉडर्न इंडिया का इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम होती है ये मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो ये मॉडर्न नेशनल मूवमेंट से जितने मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन से पूरे कवर हो जाते हैं। और दूसरा अगर मैं हिस्ट्री की सबसे बेस्ट बुक वो है विपिन चंद्रा, विपिन चंद्रा याद रखिएगा, विपिन चंद्रा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नॉवेल की तरह, और बहुत ही अच्छा लुसेंट है। आप लोग इसको पढ़ेंगे आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल वे में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है फ्रेंड्स। सेकेंड देखिए, अगर एंशियंट और मेडुअल के लिए तो हम तो यही कहेंगे एंशियंट मेडुअल के लिए बस आप लोग एनसीईआरटी कर लें 6 से 8 तक। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ये हालांकि मेंस में है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th 10th एनसीईआरटी, और नहीं तो 11th 12th एनसीईआरटी कर लें बस। दूसरे अगर एंशियंट के लिए आप चाहते हैं तो एंशियंट के लिए वो आती है आर एस शर्मा की, और मेडुअल के लिए आती है सतीश चंद्रा की, सतीश चंद्रा, ये एंशियंट ये मेडुअल, सतीश चंद्रा की बुक आती है, ये दोनों पढ़ सकते हैं। यूपी का घटना चक्र आता है हिस्ट्री का,
घटना चक्र इज वेरी वेरी, अब इंग्लिश में भी आता है, ये हिंदी के लिए आता था घटना चक्र। ये दोस्तों रामबाण है, क्योंकि अगर आप लोग इसको पढ़ने के बाद इसको अगर 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन पैटर्न का एक क्लू मिल जाता है, ट्रेंड। इससे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, एग्जाम पहले आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और क्वेश्चन हमेशा जो आते हैं रिपीट क्वेश्चन आते हैं उसी से, तो उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है जो, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो काफ़ी अच्छा है। ये हो गया हिस्ट्री के लिए। अब ज्योग्राफी के लिए आते हैं। ज्योग्राफी के लिए देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं, आंख बंद करके आप लोग 6 से 8 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू दोनों। 6 से 8 तक एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, 9th 10th और 11th का। 11th की एनसीईआरटी 2 पार्ट्स में आती है, एक फिजिकल एनसीईआरटी आती है और एक आती है इंडियन ज्योग्राफी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हैं तो फिर आपको इवन मेंस में क्वेश्चन लिखने की दिक्कत नहीं होगी, आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों घटना चक्र आता है, इसका भी आप लोग वो कर लीजिए, पूरा कवर हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों 2 मैप रखिए, एक है ब्लैक स्वान का, दूसरा एटलस। या स्टूडेंट्स, एटलस और स्टूडेंट दोनों का रखिए। मैपिंग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में हमेशा मैपिंग पूछता है। हम मैपिंग कराएंगे अपने सेशन में। मैपिंग पूछता आईआर से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी में सबसे अच्छा नंबर अगर आप लोग को मिलता है अगर आप लोग मैप उसमें कोर्स करते हैं, तो ये हम क्वेश्चन आंसर में इसको बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए पेपर जो तीसरा जो है इंपॉर्टेंट पिलर, पोल्ट्री। देखिए इसमें ट्रेंड अलग हो गया होगा क्योंकि उसमें सेकंड वहाँ पोल्ट्री था। पोल्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन कवर होते हैं, करके 10 से 12 क्वेश्चन कई बार कवर हो जाता है। और यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यूपी पीसीएस की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लक्ष्मीकांत, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसको गीता या बाइबल कुछ भी कहिए, लक्ष्मीकांत ये अल्टीमेट है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ जाइए, किसी और बुक को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। आपको इतनी वॉस्ट डाइवर्सिटी है कि आपको डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आप लोग लक्ष्मीकांत अगर कर जाते हैं तो मैं आपको लोग चैलेंज देता हूँ कि आप यूपीएससी आईएएस पीसीएस कहीं से भी क्वेश्चन, प्रीलिम्स मेंस कहीं भी आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बहुत ही लूसेंट मैनर में है। एक लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए, खासकर नेशनल मूवमेंट के लिए बिपिन चंद्रा, ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी है। और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए फोर्थ, इकोनॉमी। इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी के लिए बहुत रिसोर्स है। 11th 12th के आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या ऑप्शनल है 11th 12th की। या संजीव वर्मा की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, संजीव वर्मा। या तो फिर रमेश चंद्रा, क्योंकि देखिए इसके लिए बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। हालांकि इन सब का मैं अपनी प्लेलिस्ट लाऊंगा वीडियोस बाद में, लेकिन बेसिक क्लियर होनी चाहिए। बेसिक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और आप रमेश चंद्रा, नया रमेश सिंह, सॉरी रमेश चंद्र, रमेश सिंह नई बुक आई है, ये पढ़ लीजिए, आपका बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। और जो इकोनॉमी जो इम्पोर्टेंट पोर्सन होता है, फर्स्ट होता है इकोनॉमिक सर्वे, और सेकंड जो होता है बजट। ये पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा इसका भी आता है आप लोगों को, घटना चक्र। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश, हालांकि इसकी इंग्लिश में नहीं आती, हिंदी में आती है, तो आप लोग घटना चक्र कर लीजिए, कवर हो जाएगा पूरा। यूपी के लिए देखिए जितना हम बता रहे हैं रामबाण है, अगर आप उतना कर लेते हैं 7 से 8 महीने लगेगा पूरा का पूरा, तो यूपी पीसीएस आराम से 120+ क्वेश्चंस कर सकते हैं। 120 प्लस, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आपको करना का, यू हैव टू डू, क्योंकि हमने जो फर्स्ट कोड शुरुआत में कोड दिया था, इसीलिए क्योंकि इंस्पिरेशनल हुई है, तो इसलिए आपको करना होगा। अब देखिए, अब साइंस में, साइंस के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आंख बंद कर घटना चक्र चले जाए, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी भी है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन घटना चक्र आता है इसका क्वेश्चन आंसर के बैंक फॉर्म, इंग्लिश में भी आता है, बहुत ही अच्छी है ये। काफ़ी लूसेंट मैनर में क्वेश्चन आंसर को मैं एक्सप्लेन किया है। बस आप उतना कर लीजिए, साइंस के क्वेश्चन से आपके एक भी बाहर नहीं होंगे। अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तब तो अच्छा है, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड्स के हैं उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा ये फ्रेंड्स। अब देखिए यूपी स्पेशल के लिए देखिए, मैं आपको ये बुक्स बता रहा हूँ। यूपी के लिए आप वाणी पढ़ सकते हैं, स्पेशल घटना चक्र का भी आता है, और एक एक साल का पूरा आता है घटना चक्र का, वो कर सकते हैं। वो देखिए जब एग्जाम्स आएगा तो उसका आप लोगों को हम बताएंगे। और करंट्स के लिए कुछ नहीं, करंट्स के लिए आप बस हमारी वीडियोस फॉलो करिए। करंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हम बोलते हैं पहले हिंदू, हिंदू और सेकंड पीआईबी, बस 2 चीज़ें रख ली। वानी आती है, वानी की आती है,
और हिंदी मीडियम वालों के लिए घटना चक्र आता है यूपी स्पेशल। हालांकि इस बार यूपी स्पेशल पूछा नहीं था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो भी कवर हो जाता है। उसके ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट देंगे। हमने डिस्कस किया पूरा अच्छे से, हम देखे फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस किए थे पहले एग्जाम पेपर्स कितने होते हैं यूपी प्रीलिम्स के, यूपी पीएससी 2020 प्रीलिम्स के। देखिए पेपर्स दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर पे जीएस होता है, सेकंड पेपर सी सेट होता है। हम जीएस का सिलेबस डिस्कस किए थे। पेपर सेकंड में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है और पैसेज आता है, हम उसमें डिस्कस किए थे। और उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस किए थे कि क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस डिस्कस करने के बाद फिर हम सिलेबस डिस्कस किए थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के। दोनों सिलेबस डिस्कस करने के बाद हमने किया था क्या क्या पढ़ना, कौन कौन से बुक्स। ये हम पूरा कंप्लीट एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुके हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2020-21 में स्पेशली देने वाले हैं। अगर 2020 में दे रहे हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको करना ही होगा, जैसे पीआईबी हो गया, डेली हिंदू हो गया, आपको हमेशा करना होगा। और करंट अफेयर्स अभी से, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट आने वाली है और दिए हुए हैं हम प्लेलिस्ट, तो इससे आप फॉलो करते रहिए। और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। स्टैटिक पोर्सन करते हैं, स्टैटिक पोर्सन करने के साथ आपको सबसे पहला जो होता है आपको रिविजन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिविजन। आपको रिविजन करना होगा। तो आप वीक में या फिर डे के अल्टरनेट, मतलब जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको रिविजन, अगर आप रिविजन नहीं करते तो आपका जितना पढ़ा हुआ सब बेकार होता है। इसलिए आप उसको रिविजन करिए। रिविजन करने के साथ साथ जब भी एग्जाम आता है तो उसको अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए। आप ये इस तरीके से करके देखिए, आप लोग जरूर 2020 में 120 मार्क्स, अगर मेरी जो स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो किया तो 120 मार्क्स आप जरूर अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ आप लोग लगे रहिए। 2020 प्रीलिम्स को निकालना है, बस ये आपका एम होना चाहिए, 2020 के प्रीलिम्स को निकालना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्पेशली आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है फ्रेंड्स।